नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज का विषय ये है कि कितने लोग जानना चाहते हैं कि शाम के समय हम दीपक कब जलाएं और कहाँ कहाँ जलाएं, और स्नान करके जलाएं कि बिना स्नान किए जलाएं। तो देखिए, दीपक जलाने का समय जो है शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक रहता है। उसी बीच में दीपक जलाया जाता है। और नहाने वाली बात है तो वो तो मान लीजिए कि अगर आप बाथरूम का प्रयोग की है तो अगर पानी यूज की होगी तो कोई बात नहीं, हाथ पैर धो करके अपने सर के ऊपर से पानी छींट लीजिए और छींट करके आप उसी कपड़ा पे दीपक जला सकती है। अगर पानी का यूज नहीं की है तो आपको हाथ पैर धो करके कपड़ा बदलना पड़ेगा, स्वच्छ कपड़ा पहन करके दीपक जलाए। और कहाँ कहाँ जलाना है दीपक, तो ये भी जान लीजिए कि दीपक अपने घर के मंदिर में जलाते हैं तो एक दीपक तो घी का जलाए या तेल का जलाए, एक दीपक जो है जला करके मंदिर में रख देते हैं। उसको छूते नहीं, उसको हिलाने डुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दीपक आप मंदिर में अपना जला करके रख दीजिए और दूसरा दीपक जलाकर और उसी से आरती कीजिए। अगर आप आरती करती हो तो आरती कीजिए, या भगवान को ऐसे दिखाती हो तो दिखाइए, घंटी बजाइए। बिना घंटी बजाए दीपक नहीं जला, आरती नहीं करते हैं। तो घंटी बजाते रहिए और आरती करते रहिए, दीपक घुमाते रहिए और वह भगवान को आरती करके अपने सारे घर में दीपक घुमा लीजिए और घुमा करके फिर वहीं ला करके भगवान के पास रख दीजिए और थोड़ा सा जल हाथ में ले करके उसका प्रक्षालन कर लीजिए। क्योंकि प्रक्षालन अगर नहीं करते हैं तो दीपक जल गया और बुझ गया, प्रक्षालन नहीं की तो उसका दोष लगता है। तो इसलिए उस दीपक को प्रक्षालन, थोड़ा सा जल लेकर के प्रक्षालन कर लीजिए। और जो दीपक आप रखी है जब तक जलेगा, जितना तेल डाली है जलेगा उतना देर तक जलेगा, और उसको भी प्रक्षालन कर दीजिए। क्योंकि वो भी अपने मर्जी से जलेगा, जब तक जलेगा फिर अपने बुझ जाएगा, तो उसको भी प्रक्षालन कर दीजिए। दूसरा दीपक अगर मान लीजिए सभी लोग जलाते हैं तुलसी माता को, तो सबके घर में तुलसी माता का क्यारा है ही है और सब लोग तुलसी माता को दीपक जलाता ही है। तो दूसरा दीपक जो है तुलसी माता के पास जला कर रखना चाहिए। लेकिन तुलसी माता के पास जब दीपक रखें तो इतना ध्यान रखें कि तुलसी माता से दूर रहे, क्योंकि जो दीपक है उसके लौ का जो वो है, लौ का जो है आँच जो है तुलसी माँ को नहीं लगे। क्योंकि आँच जब तुलसी माँ को लग जाता है तो दोष लगता है, माँ क्रोधित होती है। इसलिए तुलसी माँ से दूर ही रखें। तो और ध्यान दें कि तुलसी माँ को घी का ही दीपक जलाएं। अगर गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर मिल भी जाता है मार्केट में तो गाय का घी हर जगह मिलता है, गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए तुलसी माँ को। क्योंकि तुलसी माँ को रोज दीपक जलाने से सौभाग्य बढ़ता है। सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो है हमेशा तुलसी माँ को दीपक जलाती है, इससे सौभाग्य बढ़ता है, पति का आय बढ़ता है। तो
तुलसी माँ के दीपक तो ज़रूर जलाना चाहिए और रोज़ प्रतिदिन जलाइए। और उसके बाद तुलसी माँ के दीपक जलाने के बाद अपने दरवाजे के मेन दरवाजे के बाहर एक तेल का दीपक जला करके रख दें। जब भी तुलसी माँ के दीपक घर में आरती करके और उसके बाद घर के दहलीज के बाहर एक दीपक तेल का जला करके रख दीजिए। उतना तेल डालिए जितना आपका मन चाहे डाल दीजिए, वो जलता रहेगा, अपने आप बुझ जाएगा। और ये दीपक जलाने के समय एक धूप बत्ती भी जलाकर चारों तरफ अपने घर में घुमा लीजिए और घुमाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दीजिए कि दरवाजे से जो धुआं उसका आएगा, अंदर आएगा, तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगा। तो इसलिए आप एक धूप बत्ती जला करके अपने दरवाजे के बाहर रख दीजिए। शाम को दरवाज़ा भी थोड़े देर के लिए खोल के छोड़ देते हैं कि जो है धूप बत्ती का जो है धुआं आता है घर में और पॉजिटिव ऊर्जा घर में आता है। और सभी जानते हैं कि शाम के बेला में लक्ष्मी माता जो है सबके दरवाजे पे जाती है, सबके दरवाजे पे घूमती है कि किसके घर में दीपक जल रहा है, किसके घर में पूजा पाठ हो रहा है और किसके यहाँ मेरा वास होगा। तो जिसके यहाँ दीपक जलता है, पूजा पाठ होता है और धूप बत्ती जलता है, दीप जला के रखा हुआ होता है दरवाजे पर, उसके घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती है। तो इसलिए शाम के समय आप दरवाजे के बाहर भी एक दीपक जरूर जलाएं। और इतना ही, और सब अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।